एंड शालोम एवरीवन, आप सबों का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के इस लाइव सेशन में, जो कि फ्राइडे लाइव प्रेयर एंड फास्टिंग सेशन है। आज के इस सेशन में मैं बात करने जा रही हूँ कि जब आप अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द देखते हुए परेशान हो जाते हैं, जब दुनिया की चीज़ें आपको विचलित कर देती हैं और आप उसका सामना नहीं कर पाते और आपके मन में अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें आती हैं और थॉट्स आती हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या होता है। आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं और आज का ये स्पेशली मैसेज आपके लिए है। अगर आपका भी माइंड इधर उधर होता है और अगर आप भी दुनिया की चीज़ों के साथ टेंशन में आ जाते हैं, तो आप सबों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये मैसेज आपकी लाइफ में आपके लिए एक ब्लेसिंग का कारण ठहरेगा और ज़रूर आप इससे उन्नत होंगे और जो चीज़ें सिखाई जाएंगी आई एम श्योर आप उससे सीख कर उन्हें अप्लाई करके उन्हें अपनी लाइफ में यूज़ करके देखें कि आपको क्या उनका बेनिफिट मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, दिस इज सच अ मार्वलस एंड वंडरफुल टाइम। थैंक यू ऑल। चलिए, मैं एक स्टोरी के साथ शुरू करना चाहूँगी और जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है आप सब का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज की स्टोरी में सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। एक बार एक लड़का होता है बहुत ही गरीब घर का और उसके फैमिली, उसके घर बार सब कुछ बहुत ही मॉडेस्ट होता है और उनके पास इतने भी पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने लिए 2 समय का अच्छे से खाना जो है वो मुहैया करवा सकें। तो अपने बच्चों को वो क्या करते हैं कि काम पे लगा देते हैं और ये भी जो छोटा बच्चा होता है ये भी काम पे लग जाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता क्योंकि घर पे ऐसे साधन ही नहीं है कि उन्हें खाना मिल सके या कोई भी उनके लिए रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जा सके। तो ये बच्चा दिन रात मजदूरी करता है, घर आता है, पैसे कमा के अपने घर वालों को देता है और फिर उसी से उनका जो है घर बार चलता है। अब क्या होता है, वो बच्चा बड़ा होता जाता है और जब थोड़ा और बड़ा होता है तो वो एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। वहाँ पर उसका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल चीज़ों में बढ़ना शुरू हो जाता है। वहाँ पर सॉकेट्स को देखता है, बल्ब्स को देखता है, इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस हैं उनको देखता है और उनको देखते देखते उसका एक इंटरेस्ट जो पैदा होता है उसको वो और निखारना चाहता है। उसके लिए वो थोड़ी और अपने लेवल पर जितना कि उसकी एजुकेशन है या जैसे भी उसका एक्सपीरियंस है वो उसके साथ थोड़ा और उन चीज़ों को इम्प्रोवाइज करता है और थोड़ा और बेटर बनाने की कोशिश करता है। जब उसको लगता है कि हाँ मेरा जो मॉडल है दैट इज़ बेटर दैन दी मॉडल विच इज़ इन द मार्केट, तो वो अपने बॉस को कहता है कि देखिए मैंने ये चीज़ बनाई है, आप इसको देखें और इसको बेचें, ये काफ़ी अच्छे दाम पर निकल सकती है और उससे काफ़ी बेटर है जो कि आप ऑलरेडी बेच रहे हैं। अब बॉस जो होता है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है ना तो पढ़ा लिखा है, ना तो इंजीनियरिंग करी हुई है तूने, ना तेरे पास कोई डिग्री है, ना तेरे को पता है, ना तेरी कोई समझ है, तो जो तूने बनाया है हाउ कैन आई बी श्योर ऑफ कि ये जो चीज़ तूने बनाई है वो बहुत बढ़िया बनाई है। वो बच्चा फिर भी उसे बहुत इंसिस्ट करता है कि सर आप प्लीज़ ट्राई तो करके देखें इस चीज़ को, आई हैव पुट इन माई एफर्ट और मेरा यकीन है कि ये चीज़ जो है ये बेस्ट है जो अभी तक आप मार्केट में देख रहे हो। वो फिर भी उसका कहना नहीं मानता। वो अपने उस सैंपल को लेता है, अलग अलग शॉप्स में जाता है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपनीज के पास जाता है, उनको वो चीज़ें मार्केट करने की कोशिश करता है, बट नोबडी टेक्स एनी इंटरेस्ट इन दैट। अब वो बड़ा रिजेक्टेड फील करता है, बड़ा ही मायूस फील करता है। वो फिर भी लगा रहता है उसको और बेटर करने के लिए और उस पर मेहनत करने के लिए और उस पर अपना एफर्ट डालने के लिए। बहरहाल साल बीतते चले जाते हैं, उसकी शादी हो जाती है, जो कुछ उसके पास था वो भी लगा देता है, जो शादी में उसको चीज़ें मिली होती हैं वो उनको भी जो है बेच कर अपनी उस रिसर्च को और बेटर करता रहता है और उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है। फिर भी लोग उसके उस रिसर्च को, उसकी उस डिवाइस को, उसके उन स्विचेस को, इलेक्ट्रिकल के जो सामान है उनको नहीं परचेज करते। वो फिर भी कोशिश करता है और फिर उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि वो बैंकरप्ट हो जाता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं होता, जो कुछ था खाने पीने का भी सामान सारा और फर्नीचर भी घर का जो कुछ भी था उसके पास, उसने सब बेच के अपने उसी काम, उसी पैशन, उसी चीज़ के ऊपर लगा दिया। अब वो सोचता है कि अब तो कुछ होगा नहीं, इतने सारे लोगों से मैं मिल लिया, किसी ने ऑर्डर नहीं दिया, किसी ने भी इस चीज़ के लिए अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई है, सो आई माइट एज वेल क्विट दिस। तो वो अपने आप को यही सोचता है कि बस अब मैं इस सारी चीज़ को छोड़ दूंगा, अब अपनी बैक नॉर्मल रूटीन की जॉब में मैं जाऊंगा, एटलीस्ट वहाँ पर पैसे कमाऊंगा, अपने परिवार को खिला तो सकता हूँ। तो जब वो ये सोच ही रहा होता है तो एक बड़ा मिरेकल उसकी लाइफ में हो जाता है और एक बंदा उसको अप्रोच करता है और कहता है कि हमें कम से कम ये 1000 पीस चाहिए होंगे।
बस फिर क्या था, फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है वहाँ से, और फिर वो और उत्तेजित होकर और एक्साइटेड होकर अपने उस डिस्कवरी को, अपनी उस इन्वेंशन को, अपने उन कामों को करता है और बेहतर से बेहतरीन होता चला जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपके साथ ये स्टोरी क्यों शेयर कर रही हूँ, तो मैं बताना चाहती हूँ कि आज ये कंपनी जो है, मैंने इसको इंटरनेट से देखा कि कितनी वैल्यू है, तो ये कंपनी की अब जो वैल्यू है दैट इज़ $63 बिलियन। और इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 2.5 लाख से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और इस कंपनी का नाम है पैनासोनिक। This was a company which was founded in 1918 by its founder Konosuke Matsushita, और उनकी वजह से आज हम देख पाते हैं कि पैनासोनिक किस मुकाम पर है, कि 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इनके पास है, $63 बिलियन की ये कंपनी है जिसका एनुअल टर्नओवर है, और रेस्ट एवरीथिंग इज़ हिस्ट्री। सो अगर वो उस मुकाम पर क्विट कर देता तो शायद आज मैं और आप पैनासोनिक को इस नाम से ना जान सकते, शायद ये हिस्ट्री में कभी जो है वो प्रिवेल ही नहीं करता, लेकिन ही डिड नॉट गिव अप। आमेन। अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में दुनिया को देखते हुए चलते हैं, अपनी पैशन को परस्यू करते हुए चलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ घिरे हुए अपने आप को महसूस करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में आ सकती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है, जो कि प्रोवर्ब्स 23:7 में लिखा हुआ है, नीति वचन 23:7 में लिखा है, जैसा इंसान अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है। ओके, लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो हो, तो आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे भला डॉक्टर नी तो ये कौन सी बात हुई, दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, यानी कौन दुश्मन? यानी कि आप खुद अपने दुश्मन। अगर ये बातें आप में पाई जाती है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो आपको दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने दुश्मन हैं। अब बताऊँ कौन कौन सी बातें? सबसे पहली बात यह है कि जब आप ये सोचते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, अगर आपके मन में ये बात आती है यार मैं इतना बढ़िया भी नहीं हूँ, तो आप क्या कर रहे हैं? चाहे दुनिया आपको बहुत अच्छा समझती है, चाहे आप दुनिया की नज़र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप एक टैलेंटेड, एक गिफ्टेड, एक वंडरफुल, एक बढ़िया इंसान है, लेकिन आपको अंदर खाते पता है यार कुछ तो कमी है, कुछ तो घटी है। अब वो क्या घटी है? वो घटी सिंफुलनेस की वजह से भी हो सकती है, वो घटी इसलिए भी हो सकती है कि आप हिपोक्रेसी के साथ जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में हिपोक्रेट को एक्टर कहा जाता है, यानी जो आप नहीं है आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो अगर आप इसी फीलिंग के साथ और इसी सोच के साथ जीते रहेंगे और इसको आप सॉल्व नहीं करेंगे, इफ़ यू डू नॉट रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये हिपोक्रेसी की जो प्रॉब्लम है, जो आपकी एक्टिंग की प्रॉब्लम है, ये परसिस्टेंट हो जाएगी और आपको ऑब्वियसली किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही अपने उस घेरे में फंस जाएंगे, उस जाल में फंस जाएंगे जिसमें आप फंसना नहीं चाहेंगे। So if you are going through a feeling or a mindset of कि यार नहीं, मैं I'm not good enough, मैं इतना बढ़िया नहीं हूँ, मुझ में बहुत कमी है, मुझे पता है कि मैं कहाँ किस चीज़ से डील कर रहा हूँ, तो अगर आप किसी भी तरह के पाप से डील कर रहे हैं तो परमेश्वर से माफ़ी मांग के उसमें से बाहर आए। अगर आप खालीपन में से डील कर रहे हैं तो परमेश्वर को उसमें इनवाइट करें ताकि प्रभु आपके उस खालीपन को भर सके। अगर आप हिपोक्रेसी के साथ जी रहे हैं, जो आप नहीं हैं और उसे आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो प्लीज शेड ऑफ दैट हिपोक्रेसी का मास्क एंड कम टू द वर्ल्ड एज यू आर, क्योंकि आप ज़्यादा समय तक उस चीज़ को अपने साथ पकड़ कर नहीं रख सकते हैं। यू विल हैव टू कम टू योर रियल सेल्फ सो दैट यू फील बेटर एंड सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। तो अगर आप दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप दुगलेपन की जिंदगी जी रहे हैं, ऑब्वियसली यू वुड नो दैट you are living this life of duplicity, तो ऑब्वियसली आपको इसमें से बाहर आने की ज़रूरत है। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपकी सोच में ये आ जाता है कि मैं इतना बढ़िया भी नहीं हूँ जितना दुनिया मुझे जानती है, या मैं इतना भी बढ़िया नहीं कर पा रहा जितना कि दुनिया मुझे सोचती है, तो दैट मीन्स यू नीड टू फिक्स अप दिस प्रॉब्लम समवेयर एंड यू नीड टू गेट राइट विद द लॉर्ड सो दैट यू कैन हैव अ कंफर्टेबल एंड यू कैन हैव अ सिक्योर एंड यू कैन हैव अ सेटिस्फैक्टरी लाइफ। आमेन। तो ना तो आप परमेश्वर पर डाउट
करें, ना ही ये सोचने की कोशिश करें कि अगर मैंने ये मास्क उतार दिया तो मेरी मदद कौन करेगा, पता नहीं दुनिया वाले क्या सोचेंगे। देखिए, दुनिया के बारे में परवाह मत करें, परमेश्वर के बारे में परवाह करें, क्योंकि प्रभु आपके बारे में जो सोचते हैं वो ज़्यादा मैटर करेगा दैन की दुनिया जो आपके बारे में सोचेगी। आमेन। सो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अगर आपको ये लगता है किसी और को देखकर, ओ यार दिस पर्सन इज सो टैलेंटेड, दिस पर्सन इज मच मोर गिफ्टेड दैन मी, दिस पर्सन इज मच मोर ब्लेस्ड दैन मी, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु, जब आप गिफ्ट्स बांट रहे थे ना, जब आप चीज़ों को, जब आप अच्छाइयों को, जब आप ब्लेसिंग्स को दे रहे थे, तो प्रभु मैं कहाँ खड़ा था? मैं बिल्कुल लाइन के एंड में खड़ा था, शायद आप भूल गए मुझे कुछ देना। यानी कि आप परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को गलत ठहरा रहे हैं। तो जब आपके मन में ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई फीलिंग आए कि यार दैट पर्सन इज फार मोर बेटर देन मी, मेरा तो कुछ नहीं है यार, मतलब वो, तो आप क्या कर रहे हैं? आप हेट्रेड और कंपटीशन को जो अनहेल्थी है उसे लेकर आ रहे हैं, आप उस जेलसी को लेकर आ रहे हैं। तो जब भी आप उस बंदे से मिलेंगे ना, तो आपके अंदर एक जेलसी की फीलिंग आएगी और ऑब्वियसली वो चीज़ उस बंदे को सामने नजर आ जाएगी और आप भी उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। तो करना क्या है? देयर इज अ सोल्यूशन फॉर दिस। दो सोल्यूशन है, 2 स्टेप्स में आपको ये करना है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको उस बंदे को अप्रिशिएट करना है, उसको प्रेज करें। अगर उस बंदे ने कुछ अच्छा किया है, देखिए एवरीबडी कैंट हैव अ 6 पैक एब्स और अ सुपर ब्रेन और अ मोस्ट हैंडसम लुक्स और अ मोस्ट ब्यूटीफुल फेस। एवरीबडी हैज समथिंग और दी एल्स व्हिच इज वेरी गुड इन हिज और हर लाइफ। तो आपको करना क्या है? आपको जो इंसान में जो बहुत अच्छा लगता है उसको अप्रिशिएट कर दे, उसे प्रेज कर दे, उसको तालियां मार दे, उसको एक्सॉल्ट कर दे। और दूसरा काम क्या करना है कि जो आपके पास है आप उसको कैसे निखार सकते हैं, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसको कैसे और बढ़िया और उम्दा बना सकते हैं। जस्ट ट्राई डूइंग दैट। सो ये आप करके देखें, यू विल फील मच बेटर। क्योंकि देखिए, एक चीज़ और इसमें आप ध्यान में रखें कि प्रोवर्ब्स 28:26 में ऐसा लिखा है कि हर इंसान अपने हिसाब से तो सही होता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, whoever trusts in his own mind is a fool, यानी जो अपने पे भरोसा रखता है वो क्या होता है? वो मूर्ख होता है। लेकिन जो समझदारी के साथ चलता है वो बचाया जाता है। किस चीज से बचाया जाता है? हर उस अनहेल्दी थॉट से बचाया जाता है, हर उस ऐसे अनहेल्दी कंपटीशन की जकड़ से बचाया जाता है, हर ऐसी उस ट्रैप से बचाया जाता है जिसमें शैतान आपको बड़ी आसानी से गिरा सकता है। आमीन। सो इसलिए आपको क्या करना है? जैसे मैंने आपको बताया, अप्रिशिएट द अदर पर्सन, प्रेज द अदर पर्सन एंड एट द सेम टाइम अपनी खूबियों पर भी काम करते रहें। आमीन। सो दिस वाज द सेकंड थिंग। तीसरी चीज क्या है? जब आपके माइंड में ये आए, यार मैं तो गलतियां ही करता रहता हूँ। आपने सुना होगा कोई बंदा कहता है ना, मैं तो गलतियों का पुतला हूँ। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं गलतियां ही करता रहता हूँ, यार मेरे से गलत ही हो जाता है, मैं जो करने चाहता हूँ मैं उसका गलत ही कर बैठता हूँ, तो आप क्या करेंगे? यू विल नेवर बी एबल टू स्टेप अप एंड यू विल नेवर बी एबल टू डू समथिंग न्यू इन योर लाइफ। तो आप वो नया करने से डरेंगे, और क्योंकि नया करने से डरेंगे इसलिए कभी कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे। और प्रोवर्ब्स 16:9 में ये बात कही गई है कि हार्ट ऑफ अ मैन प्लान्स हिज वे, यानी कि इंसान अपने मन में तो चीजों को सोचता है, लेकिन लॉर्ड क्या करते हैं? द लॉर्ड एस्टैब्लिशेस हिज स्टेप्स। तो परमेश्वर आपके कदमों को एस्टैब्लिश करते हैं और उन्हें स्थिर करते हैं। सो व्हाट डू यू हैव टू डू? यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द राइट प्लेस वेयर यू नो एंड यू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड कि प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं, हाँ मैंने पहले अपने पास्ट में इन चीज़ों को लेकर जो है गलत फैसले लिए हैं, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत को करना चाहता हूँ, अब मैं एक बेहतर जीवन को जीना चाहता हूँ। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू व्हेन such things come in your mind कि मैं तो गलतियां ही करता रहता हूँ, गलतियों का ही पुतला हूँ। Reflect on your life, pray for yourself, और देखिए कि क्यों गलतियां हुई थी। तो just make a chart और probably make a kind of एक ऐसा plan out करके देखिए कि गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे उसे ठीक किया जा सकता था। एंड ऑब्वियसली यू विल कम टू नो कि सारी गलतियां इसलिए नहीं होती हैं कि आपकी किस्मत ही खराब है, इसलिए भी हो सकती है कि प्लानिंग जो है वो खराब रही है। आमीन। सो इसलिए ये तीसरी चीज है जिसे आप ख्याल रख के संभाल सकते हैं। चौथी चीज, जब आपके माइंड में हमेशा ये आए कि यार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। आपने सुना होगा कई बंदे कहते हैं ना, यार मेरे नाल ही इदा होता है।
तो जब मेरे नाल ही इदा होता है, जब कोई ऐसा बंदा ऐसी बात करे तो उसे दुश्मनों की जरूरत नहीं है। शैतान तो पहले ही इस फिराक में बैठा, चल भाई ये तो पहले ही तैयार बैठा है हारने के लिए, इस पे हमला करो और इसे फटाफट ध्वस्त कर दो। सो अब आपको क्या करना है, अगर आपके माइंड में ऐसी फीलिंग आती है कि यार हमेशा ही मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इट मे बी समथिंग टू डू विद रिलेशनशिप्स, it may be something to do with your job, it may be something to do with your finances, it may be something to do with your education, it may be something to do with the decisions that you make। तो किसी भी चीज में, कोई भी बात में ऐसा हो सकता है कि आपने उन चीज़ों के जो है प्रोज एंड कॉन्स को ना देखा हो और आपने जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया हो। सो अगर आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो उस थॉट को उसी समय काटें और अपने आप को, अपनी जिंदगी को सेट करें और अपने पैटर्न्स को जो है वो चेक करें, एंड देन यू स्टार्ट ऑफ अफ्रेश इन योर लाइफ। आमेन। अगली चीज, कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि यार अब नहीं मैं इस काम को कर सकता, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू क्विट। जब आप बिल्कुल थक जाते हैं, जब आप बिल्कुल उस जगह पर आप पहुंचते हैं जहां आपको लगता है कि बस मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी कर ली, अब इसके परे, इसके ऊपर और कोई कोशिश नहीं हो सकती, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल इट क्विट्स। जैसे हमने इस कहानी में भी सुना, पैनासोनिक का जो फाउंडर था उनकी कहानी में सुना कि ही वाज जस्ट अबाउट टू क्विट व्हेन थिंग्स चेंज्ड फॉर हिम। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि पीपल क्विट एट द टाइम व्हेन इट इज ऑल दे आर जस्ट गोइंग टू हिट द ब्रेक थ्रू। तो जस्ट बिफोर द ब्रेक थ्रू इतना हार्ड टाइम हो जाता है कि बंदे को लगता है कि यहाँ पर क्विट करना ही बेटर रहेगा। सो आपको क्विट नहीं करना है। इफ यू वांट टू क्विट तो डू इट इन अ गुड टाइम्स। ऐसा नहीं सोचना कि बिल्कुल अब मरू हालत में तो अब क्विट कर जाओ। इफ यू वांट टू क्विट, अगर आपको लगता है कि मुझे छोड़ना है तो गो ऑन अ हाई लेवल, बिल्कुल अचीव करके देन यू क्विट ग्रेसफुली, सेइंग कि हाँ जी आई हैव अचीव्ड व्हाट आई वांटेड टू अचीव, नाउ आई डोंट वांट टू डू इट, अब मेरे को ये नहीं करना तो इसलिए मैं इसको क्विट कर रहा हूँ। दैट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट ग्रेसफुली। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, यशाया नबी की किताब उसकी 41 के 10 में ऐसा लिखा है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ये बात को कहते हैं कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। कई बार हम इधर उधर ताकते हैं ना कि शायद यहाँ से रिस्पाइट मिल जाए, शायद कोई बंदा हमारी हेल्प कर दे, शायद कोई कंपनी हमारे लिए खड़ी हो जाए, शायद बॉस ही हमारे साथ खड़ा हो जाए, शायद कोई तो बंदा हो जो हमारे हाँ में हाँ मिलाने वाला बंदा हो। तो पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इधर उधर मत ताक। और आगे लिखे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मजबूत करूंगा और तेरी मदद करूंगा, मैं अपने राइचियस राइट हैंड के साथ, परमेश्वर कहते हैं, तुझे संभाले रखूंगा। सो इस बात के साथ, इस वायदे के साथ परमेश्वर हमें चलते रहने की जो हिम्मत है वो देते हैं। परमेश्वर का वचन चलते रहने की सामर्थ देता है, और जो ताकत हमें मिलती है ऑब्वियसली हम उस ताकत के साथ बढ़ते चले जाते हैं ताकि हम अपने दुश्मन ना बन जाए और शैतान को ये मौका ना दें कि वो हमारी जिंदगी में काम कर सके। आमीन। सो अगर आप इन 5 बातों को याद रखेंगे और इन 5 बातों का शिकार नहीं होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक उम्दा तरीके से जो काम है वो करेंगे, और ना ही आप कोई ऐसा काम करेंगे जो कि जल्दबाजी में होगा, और ना ही कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से बाद में आपको पछताना पड़े। आमीन। सो आज के लिए इस मैसेज के साथ मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आपको मैं इनकरेज करूंगी कि आप इस मैसेज को दोबारा सुने और देखें कि अगर आपकी लाइफ में इनमें से कोई भी 5 में से कोई भी चीज़ पाई जाती है तो आप उसके ऊपर वर्क करें, और जैसे कि सोल्यूशन भी हमने सीखा वचन के द्वारा, तो आप उसके सोल्यूशन के साथ अपनी ज़िंदगी में काम को करें। आमीन। आज जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे पास आ रहे हैं, हम इन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को हमारी टीम नोट कर रही है, और इन सभी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए हम लोग ज़रूर प्रार्थनाबद्ध रहेंगे और हम आपको अपनी प्रेयर्स में याद रखेंगे। और मेरी यही आपके सामने गुजारिश है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों में आपके प्रार्थनाओं को सुने और आप परमेश्वर के उन आंसर्स को जब देखें तो जॉयफुल हो और जान सके कि परमेश्वर एल रोई है, जो कि देखने वाला परमेश्वर है, जो आपको देखता है, आपके हालातों को देखता है। आइए इस समय प्रार्थना करते हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई एलमेंट है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो आप इस समय अपनी उस परेशानी को परमेश्वर के सामने ला सकते हैं और विश्वास करें कि परमेश्वर उसे ठीक करके आपको भला चंगा करेंगे। आमीन। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जिंदा जलाली परमेश्वर, यहोवा यिरे, मुहैया करने वाले परमेश्वर, यहोवा राफा, चंगाई देने वाले परमेश्वर, आपके सामने प्रभु जी हम हर एक भाई और बहन को लेकर आते हैं जो अपनी तकलीफ, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी, अपने शारीरिक
प्रभु डिफॉर्मिटी की वजह से परेशान है। मेरे जिंदा खुदाबंद होने दे मेरे प्रभु जी कि आप इसी घड़ी अपने लोगों को छूकर चंगाई दे और प्रभु आपके शिफा वाला हाथ आपके लोगों के ऊपर आ उतरे। प्रभु आज ही से चंगाई का एक नया पैमाना अपनी लाइफ में देखें, आज ही से चंगाई के साथ प्रभु अपनी जिंदगी को बेहतर होते हुए देखें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इस प्रार्थना को स्वीकार किया है, उसके लिए आपको महिमा देते हैं प्रभु यीशु के जिंदा नाम में, आमीन आमीन। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबों के साथ हो और आने वाले समय में भी हम आपके साथ लाइव जुड़ते रहेंगे और आने वाले दिनों में हमारी कुछ मीटिंग्स हैं जो कि अलग अलग जगहों पर है इंडिया में, तो आप के साथ हम शेयर करेंगे। अगर आप उन जगहों पर, अगर आप उन सिटीज़ में हैं तो ज़रूर हमें ज्वाइन इन कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।